नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम इस सत्र की क्लास कर रहे हैं, विराम देंगे 2 महीने के लिए क्लासेस को। काफ़ी चीज़ें ड्यू हैं, बहुत कुछ करने को, और फिर यात्रा भी होनी है। आज हम क्लास कर रहे हैं जी मित्रता पर, फ्रेंडशिप। अब्बा और कुट्टी, बचपन के अंदर ये हमारे लिए बहुत मज़ेदार बात होती थी कि कोई संगी, कोई साथी चाहिए। अकेले कहाँ जाके मरेगा इंसान, अकेलापन बहुत अजीब सी बात है। इस अकेलेपन से बचने के लिए सोचिए, मनुष्य विवाह करता है। हर कोई कहता है यार बड़ा स्यापा है साला, कौन लफड़ों में फंसे, कौन लड्डू खाए, लेकिन यार खाली बैठे क्या करें अकेले, तो ब्याह कर लेता है। और ब्याह के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती है, फिर पति और पत्नी 2 होके अकेले हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कोई बच्चा आ जाए, 2 अकेले होंगे, फिर बच्चा आ जाता है, कुछ टाइम गुजारा चल जाता है, चलो जी हो गया, उम्र कट गई बच्चे के बहाने। फिर वो बच्चा अपनी जिंदगी जीता है, उसके बाद फिर अकेले हो जाते हैं। फिर कहते हैं पिलाओ पोते लाओ, पोतिया लाओ। साला तुम्हारा तो दिमाग बहुत चलता है, छोटे वाले चाहिए जिनका जवाब नहीं है, क्लेश नहीं है। फिर इसी उधेड़ बुन में मनुष्य चलता है, जीता है और जन्म काट लेता है। जब अंतिम समय जैसी स्थिति आती है, किसी की 2 घंटे चलती है, किसी की हो सकता है 10 साल चले, तब उसे ज्ञान हो जाता है यार मैं कहां मित्र ढूंढ रहा हूं बाहर, कहां परेशानी बांटने वाला, सुख में सुखी होने वाला व्यक्ति ढूंढ रहा हूं, कहां कंपेनियनशिप ढूंढ रहा हूं, ये तो कहीं मिलती ही नहीं। अक्सर लोग कहते हैं अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं हम, तो क्यों जा रहे हो? शांति के लिए जा रहे हैं भाई, शांति शांति चाहिए। अच्छा वहां जाओगे बॉडी लेके, शांति मिलेगी कहां? वो तो अंदर मिलेगी। तो शांति यहां भी अंदर ही मिलेगी। वहां तुम बॉडी को लेकर जा रहे हो भगोड़े बन के, यहाँ के सर्कमस्टांसेस और हालात छोड़कर, ताकि वहां जाकर के वो हालात ना हो, तो चूंकि झंझट ना रहे, तो तुम्हें भीतर देखने का समय शायद मिल जाए। शायद वहां की औरा लोगों का हिसाब किताब देख के लगे यार हाँ यहाँ कुछ शांति आई भाई, बड़ा मजा आया। फिर जब वापस घर आए तो शांति कहाँ गई? क्योंकि भीतर देखना ही बंद कर दिया। तो हमारे को अपने जीवन में मित्र बाहर ढूंढने की जो लत है वो बड़ी जटिल है। उसके बाद मजेदार बात, मित्र मिलते नहीं। ये मित्र होता क्या है? मित्र, मैत्री, ये बड़ा विचित्र किस्म का प्रेम है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसमें 2 चीजें अलाउड है। एक अलाउड है अब्बा। अब्बा उसे कहते थे, हम यूं करते थे अब्बा भाई, फिर से हम बात करने लायक हो गए। दूसरी होती थी कुट्टी। आजकल लोग इतनी बड़ी वाली कुट्टी करते हैं, फेंक के मारी, जो कभी दोबारा वापस अब्बा में नहीं हो सकती, और उसे हम कहते हैं लड़ाई। अब मित्रता में अब्बा कुट्टी यानी कि दोस्ती, फ्रेंडशिप। अगर आप अब्बा कर सकते हैं हक से कि हाँ ठीक है ना यार अब्बा हो गई यार, अब तो फिर से बात करेंगे ना, फिर से सेम हो जाओ ना यार, सेम। और फिर आप जब मर्जी कुट्टी कर सकते हैं कि हाँ मुझे मनाओ, मैं मान जाऊंगा या मान जाऊंगी, लेकिन मुझे मनाना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आपकी आती है तो आप मित्रता को समझ सकते हैं और आप मित्र बना सकते हैं। इसकी गहराई को यूं समझना है कि हम अपने जीवन में सब प्रेम करते हैं, प्रेम, मोह करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, चाहते हैं, वासना करते हैं, कई बार मित्रता करते ही नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। मित्रता बिल्कुल डिफरेंट है, ये सेपरेट अध्याय है। इसमें प्रेम का कोई धेले का लेना देना नहीं है, इसमें वासना का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक ऐसी चेतना का तल, ऐसी कॉन्शियसनेस यदि आपके पास वो है जिसमें ना प्रेम है, ना मोह है, ना लोभ है, ना वासना, वो मित्रता है। ऐसा वाला भी होता है। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ऐसा दोस्त है या सहेली जिससे हम 10 साल बाद मिले और फिर अच्छा लगा मिलके, वो मित्रता है। यानी कि वहां ना कोई लेना है और ना कोई देना है। मित्रता खत्म नहीं होती। कहते हैं ना दोस्ती खत्म नहीं होती, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोस्ती दुश्मनी में तब बदली अगर ये आ गया बीच में कहीं। आप दोस्त को पैसा दे के देखो, दोस्ती खत्म। दोस्त के साथ कोई वासना रखो, बिजनेस रिलेटेड, दोस्त के साथ मोह रखो, ये मेरा सम्मान करे, ये मेरा मान करे, मुझे इज्जत दे, अहंकार, अहंकार भी इसमें आता है, दोस्ती खत्म। आपका दोस्त बन ही नहीं सकता। दुनिया में लोग कहते हैं यार मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। क्यों नहीं आपका कोई दोस्त? बहुत से लोग हैं यार अच्छा दोस्त नहीं मिला। अच्छा दोस्त कब मिलेगा? अच्छा दोस्त तब मिलेगा जब आप अच्छे हैं। आप जिस लायक होते हैं, डॉक्टर उसी लायक भोजन कहता खाओ।
आपकी बैंड बजी है, बोले खिचड़ी खाओ। आपका बैंड नहीं बजा, बोले लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कुछ भी खाओ। आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, कई बार जहां जाओ दोस्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना प्रेम करते, ना मोह करते, ये क्या है बात करेंगे, ना उससे कोई लोभ लालच है, ना वासना है। उससे है क्या फिर, ये क्या रिश्ता है? बस मिले और सारी दुनिया भाड़ में गई, खत्म, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्य से मित्रता कर रखी है, और कार्य के साथ वो इतने ज्यादा मस्त हैं कि कार्य उनको रॉकेट की तरह उठा देता है। मित्रता का मतलब, भाई तेरे सुख में भी मैं खड़ा हूं, तेरे दुख में भी मैं खड़ा हूं। वो एक कहानी बनी है कि एक पिता से बेटे ने पूछा कि पापा आपके इतने पुराने पुराने मित्र हैं, मेरे कोई बनते नहीं, आजकल तो लगता है साली जनरेशन ही गंदी है, सबको लालच है। बोले बेटा तुम्हारे अंदर भावना होनी चाहिए मित्रता की। बोले मैं इतना प्यार करता हूं अपने दोस्त को, गिफ्ट देता हूं, इतनी सारी चीजें लाके देता हूं, तो जो काम बोलता है। बोले बेटा ये मित्रता नहीं है। बोले पापा फिर कैसी होती है? बोले बेटा वो अंकल को जानता है तू, मेरे दोस्त है 20 साल पुराने, मांगे राम जी। बोले हाँ पापा। बोले मैं अभी आज तेरे को बताता हूँ मित्रता क्या होती है। कहानी है, सुंदर कहानी, क्योंकि सूचक होती है। रात को 2 बजे उन्होंने बेटे को उठाया, बोले चल बेटा तेरी परीक्षा पूरी कराऊं। फोन किया मांगेराम को, हेलो मांगेराम भाई तेरी जरूरत है, ठीक है मैं आ रहा हूं। फोन रख दिया। बोले पापा कोई बात नहीं, ये क्या? बोले बेटा तू देख, आधे घंटे में दोस्त पहुंचा और उसके पास एक गन और हाथ में एक पोटली। बोले बता यार क्या करना है? बोले अंदर आ जा। बोले क्या ले आया? बोले यार पैसे ले आऊंगे 5 लाख रुपए। बोले ये किस लिए? बोले यार तूने आधी रात फोन किया, आधी रात तूने फोन किया, हो सकता है कोई जरूरत हो, या तो कोई दुश्मन है या गन भी लाया हो साथ में। उसने कहा बेटे को दिखाना था यार मित्रता क्या होती। बोले बेटा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले अंकल आप आए क्यों? बेटा तुम्हारे पापा ने अगर बुलाया तो किसी कारण से बुलाया है, बेफालतू के अंदर थोड़ी। कभी कोई लालच नहीं किया इसने, कोई मतलब नहीं किया, कोई संकट आया होगा। संकट 2 तरह से हल होता है, या तो हथियार से या धन से। मैं दोनों ले आया, अब होगी जरूरत तो अच्छी बात है भाई, काम आएंगे। यानी कि कोई स्वार्थ नहीं, जिसके लिए आप सर्वस्व त्यागने को तैयार हो। पति पत्नी में अक्सर ये झगड़ा होता है, मेरे लिए तुम कुछ नहीं करते, दोस्तों के लिए बहुत करते हो। पता करने की जरूरत है क्या पत्नी और पति दोस्त हैं? सास बहू के झगड़े होते हैं, क्या वो दोनों में दोस्ती है, मित्रता है? वहां सत्ता की लड़ाई है, बाप बेटे में दोस्ती नहीं होती, वहां सत्ता की लड़ाई है, मेरी चलेगी मेरी चलेगी। सास बहू यही झगड़ा करती रहती, मेरी चलेगी। दोस्त क्या कहते हैं, अबे चला ले ना, तू चला ले यार, दफा कर, क्या फर्क पड़ता है। और चलाने वाला भी कितना मजेदार कहता है, बता यार कहां जाना। कितनी सुंदर बात। क्या होते हैं मित्रता की मिसालें? मित्रता की मिसाल है, ये मित्रता की मिसाल है कृष्ण सुदामा, अर्जुन और कृष्ण को तो सब क्या कहेंगे, तो अनंत प्रेम है ये तो। राधा और कृष्ण की जो मित्रता से भरा प्रेम है, उस प्रेम में मित्रता है। यानी कि विवाह हो गया कृष्ण का, राधा का, कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लोग कहेंगे फिर तो तुम बेवकूफ बनते रहो। हाँ, मित्र के साथ आप बेवकूफ भी बना सकते हैं हक से, पर फिर भी आप उसके लिए सदैव तत्पर है। मित्रता में मांगा नहीं जाता। सुदामा ने क्या किया, पत्नी ने कहा जाओ मांग के लाओ। बोले यार अच्छा तो क्या ले जाओ यार, इतना गरीब के अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं, सब तो ले गया। वो चावल की क्या कहते हैं उसको, पोहे ले गया, पोहे ले गया, और कृष्ण ने उसको भी मान लिया। तो मित्रता का क्या मतलब है, जहां आप मान देना बंद ही नहीं करते, कुछ भी क्यों ना हो जाए मान देते ही रहते हो। आपकी बेइज्जती कर दी मित्र ने, छुट्टी हो गई। अब आप यदि मित्रता निभाना चाहते हैं और मित्र उसे बनाना चाहते हैं, आप कहते हो छोड़ ना यार, क्या मान क्या अपमान, दफा कर, इससे ऊपर उठो। मान अपमान का होता है स्वाधिष्ठान पे, अहंकार का चक्र है हमारा, छेनू होता है यहाँ बदनाम, बदतमीज, गंदा, अच्छा गाली होती है। आप इससे ऊपर उठ गए, कहां आ गए, नाभि पे आ गए। दफा करना यार, आपने दफा कर डाला तो शिकायत का है। यानी कि एक तो मान का स्यापा नहीं और दूसरा शिकायत नहीं। यदि आप ये 2 काम करते हैं तो आप मित्र बन ही नहीं सकते। लोग रोते हैं एक भी दोस्त नहीं है मेरा। सच्चा प्यार कहां मिलेगा? सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं। सच्चा प्यार होता है जहां मित्रता हो। मित्रता वहां होगी जहां मान सम्मान का झंझट नहीं,
और शिकायत नाम की चीज ही नहीं। इसका क्या मतलब दूसरा दोस्त हमें लूटता रहे? अब कृष्ण ने अर्जुन को लूटा कि अर्जुन ने कृष्ण को लूटा? कहानियां है कि कृष्ण ने मरवाने थे सारे के सारे। कृष्ण को कहा जाता है कि अभी कृष्ण का कंस से झंझट हुआ तो कंस का ससुर था जरासंध, बहुत ताकतवर, उसने काल्यवान को बुलाया, कृष्ण का रणछोड़दास हाल बनाया, भागना पड़ा। जरासंध पूरी सेना का आक्रमण करने के आ गया कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को भगोड़ा बनना पड़ा। और जब उसने मदद मांगी कृष्ण ने हस्तिनापुर से, तो कौरवों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हम जरासंध के मित्र हैं। और कृष्ण को बड़ी परेशानी, तो कृष्ण ने कहा यार मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जड़ से नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो कहानी है, हो सकता है कृष्ण ने युधिष्ठिर इत्यादि अर्जुन को इस्तेमाल किया कि इनके थ्रू मरवाऊंगा, खत्म करूंगा। और हो सकता है अर्जुन इत्यादि युधिष्ठिर ने कहा हो कि यार ये सुदर्शन चक्रधारी है, इसको कोई हरा तो सकता नहीं, इसको यूज करो, इसकी भक्ति करो यार। अर्जुन ने कहा होगा छोड़ो यार, डिप्लोमेटिकली खेलना है, दुर्योधन को ले जाने दो यार, सेना ले जाता है, अपने को तो कृष्ण चाहिए। ये दूसरा एक तरीका है, लुक आउट। और हो सकता है ऐसी स्थिति बनी हो, दोनों ने एक दूसरे को यूज किया, ना मान रखा, ना शिकायत रखी, ना झंझट, लेकिन प्रेम कितना गजब का था। ये प्रेम है, ये प्रेम है? नहीं प्रेम नहीं, ये वासना है? नहीं वासना नहीं, ये मित्रता है। अजीब है। कृष्ण ने बोला बेटा मरने दे, अभिमन्यु मरता है, मरने दो, घटोत्कच जाता है, जाने दो। इसने कहा ठीक है। कौन सा दोस्त बोलता है ऐसे कभी होता है? यानी मित्र के नाम पर गुरु बन जाता है व्यक्ति। कमाल की बात है, जो व्यक्ति आपको ऐसी अजीबोगरीब सी राय दे बैठे और आप उसे मान भी लें। कृष्ण ने मित्रता निभाई, पूरा युद्ध जिता डाला, और अर्जुन ने फॉलो किया, उसने भी गजब की मित्रता निभाई। ये गुरु शिष्य जैसी मित्रता है। यानी कि आप गुरु और शिष्य हैं और उसमें मित्रता नहीं तो वो भी नहीं चलती। आप विवाहित हैं और उसमें मित्रता नहीं, वो विवाह भी नहीं चलता। दोस्ती के अंदर यदि यश अपयश, तूने मेरी इज्जत की नहीं की, ये रह गया तो मित्रता ना हो पाएगी। अब सबसे लंबा चलता क्या है हमारे जीवन में? सबसे लंबा चलता है रिश्ता नाभि का। अंतिम समय तक ब्रेन नहीं चलता, कई लोगों का शरीर नहीं चलता, नाभि चलती रहती है। और नाभि है बजरंगबली। और हनुमान जैसा मित्र कहाँ है? ये गजब की बात है। हनुमान को देखा जाए शाब्दिक बात, यार रामायण में यूज ही किया गया, वो यूज ही हो रहा है लगातार। यार कैसी अजीब सी मित्रता है। उस भक्ति में मित्रता है। मित्रता एक अलग मसाला है, टॉपिंग है। अगर भक्ति में मित्रता है, कौन किसे यूज कर रहा है? अरे इसी में आनंद है। हनुमान जी काम ही करते रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। क्या मिला? कोई खजाना नहीं, वो भी नहीं चाहिए। कुछ और चीज ना, कुछ चाहिए ही नहीं। यार पता नहीं कमाल की मित्रता यार, यूज होने के लिए पैदा हुए हैं। ये एक शक्ति है, इसे कॉन्शियसनेस को समझना है। लोग बड़ी उल्टी उल्टी बातें करते हैं। मुझे कहा किसी ने कि राम जी ने तो यूज ही किया। यार तुम समझोगे ही नहीं। ऐसे राम के लिए यूज हुए जाने में क्या आनंद है यार, क्या गजब की बात है। तुम सोच ही नहीं सकते क्या हार्मोन बन जाते होंगे ब्रेन में कि समर्पित हो गए तेरे लिए। हम कहते हैं कि जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहिए तो समर्पित हो जाओ, सरेंडर, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकारोक्ति। जो हो रहा है, फिल्म चल रही है, लीला है यार, क्या रखा है, मैत्री कर डाली तो शिकायत ही नहीं। जिंदगी से शिकायत नहीं है, आपकी मित्रता हो गई स्थापित। आपको एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो आपका मित्र बन गया। आपकी तो कॉस्मोस सुन नहीं रहा। कॉस्मोस ब्रह्मांड है, प्रकृति है, ईश्वर है, भगवान है, वो तो आपकी सुन नहीं रहा, इसकी सुन लेगा। तभी कहते हैं ना, अपनी ऑरा एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर लो जिसकी ऑरा आगे कनेक्टेड है। हम सद्दी कहते हैं पतंग उड़ाने में, उसमें मांझा बांधते हैं और हम धार मजबूत कर देते हैं। उड़ती पतंग औरों की पतंग काट देती है, तो वो जोड़ भी लगना बहुत जरूरी है। किसी के साथ जोड़ी लगा लो। अब कोई कहे जी अर्जुन की ऐसी तैसी फेर के रखी है, अहिंसा करा डाली कृष्ण ने। यार जब गुरु में मित्रता का भाव आ जाता है तो ये अलग प्रेम है। आप इसको यदि मन से व्याख्या करेंगे तो आप जानेंगे ये प्रेम नहीं है, ये मित्रता है। प्रेम अलग है, अभी भी प्रेम अलग है। या यूं मान के चलिए, प्रेम का एक ऐसा स्वरूप जहां एक दूसरे के प्रति आदर है, ना है ही नहीं, वो मित्रता है। प्रेम का वो स्वरूप जिसमें एक लड़का लड़की आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं बस तेरे बिना मैं जी ना पाऊंगा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी।
वो वासना है। प्रेम कहाँ है? माँ कहती है हाय मेरा बेटा, तेरे बिना बेटा मर जाऊंगी, तेरे बेटा 24 घंटे की चिंता है, तू बेटा ये मत कर, तू वो मत कर, तू इससे विवाह मत कर, तू वो मत खा। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। प्रेम कैसा अजीब सा है यार। तो असली प्रेम तो कुछ समझने की बात ना रही। ये कैसा प्रेम है? सासू माँ आ गई घर में, यार संस्कार है, सेवा करनी है भाई, लगे हो उसकी सेवा में, बड़ा प्रेम कर रहे हैं, वो कर्तव्य है। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम कहां चला गया? कभी वासना बन गया। लोग कहते हैं मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैंने तो भाई साहब बिल्डिंग बनानी है बड़ी, नाम कमाना है, मिनिस्टर बनना है, ढेर लगा देना है, समाज बदल डालना है। ये क्या है? ये माया में फंसा हुआ लोभ है। नाम कमा लूं, वासना ये है कि मैं स्वर्ग ले लूं, इच्छा ये है कि भैया मैं तो बड़े बूढ़ों का बड़ा आश्रम खोल डालूं। ये सब क्या है? ये नाम की भूख है, ये अभिमान है। प्रेम कहां है? असली प्रेम तो शायद मित्रता में है। हम अपने जीवन के अंदर किसी भी हालत में जिस व्यक्ति से जुड़े होते हैं उससे एक रिश्ता बना लेते हैं। किसी से दुश्मनी हो रही है, लड़ाई हो रही है, खूब झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से भय भय होती रहती है, इससे भी रिश्ता बन जाता है। दोस्ती मित्रता एक रिश्ता है, ये भी एक रिश्ता है। जीवन में व्यक्ति टू व्यक्ति जब हम मिलते हैं तो इन्फेक्शन फैलता है। कृष्ण ने अर्जुन को आके इतनी बातें बताई कि इन्फेक्शन हो गया अर्जुन को, और अर्जुन ने कहा हाँ मैं पढ़ा क्या कर रहा हूं, युद्ध करो यार। तो यार पूरा गेम ही बदल गया। लोग अपने जीवन में लॉस खाते हैं, बिजनेस में किसी काम को किया, प्रेम में असफल हो गए, कोई काम ही नहीं बन रहा, बैठ गए, दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान है, हाय क्या रखा है, कोस रहे, कुड़ रहे, नाराज ही हो गए। तो भी एक रिश्ता बन गया। अब रिश्ता बन गया परमात्मा से, उस कॉस्मोस से, उस ब्रह्मांड से। जैसे दो लोगों का रिश्ता है, ये दो बहनों की फोटोग्राफ है, इनके बीच क्या रिश्ता है? लड़ाई का रिश्ता। ये भी है, ये भी इन्फेक्शन है। एक ने दूसरे से लड़ाई करी, दूसरे को भी वही सिखा दिया। रिश्ते जितने होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं, एक का इन्फेक्शन दूसरे में फैलता ही है। इसलिए आपके जीवन के अंदर एक मित्र होना बहुत जरूरी है जो उस इन्फेक्शन को हटा सके। यहां पर इनकी औरा युद्ध कर रही है। एक तो हमने तलवार से लड़ाई की, दूसरे में हमने हाथ से लड़ाई की, तीसरे में हमने जबान से लड़ाई की। सब लड़ाई है, एक दूसरे की ऊर्जा का सत्यानाश कर रहे हैं। आप बहुत लड़ेंगे, बहुत भौंकेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे, आप देखेंगे आप थक गए। लोग कहते हैं लड़ते लड़ते थक गए, रोते रोते मेरे सिर में दर्द हो गया। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हमारी ऑरा बड़ी शक्ति से, बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रही है, घट रही है, लॉस हो रहा है। नहीं हम अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, तुम्हारा सत्यानाश होगा। नहीं हम तो बिजनेस के लिए रो रहे हैं, तुम्हारे शरीर का पक्का गारंटीड लॉस हो रहा है। दिमाग खराब हो गया हमारा, तुम्हारी रात की नींद गई, 2-4-5 साल में माइग्रेन शुरू हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। आप अपनी ऑरा लूज कर रहे हैं। ऐसा रिश्ता कितना खतरनाक है। ये भी एक मित्रता है। कंस और कृष्ण में भी मित्रता थी। कैसी मित्रता थी? ये वाली, ये रिश्ते की है, संबंध बन गया ये भी। अब ये वाली मित्रता ऐसी है जिसमें कत्ल हो गया है, मार ही डालेंगे दूसरे को। पर असल मित्रता क्या है? एक दूसरे से जुड़े व्यक्ति को कहते हैं प्रेम में है। जब नफरत से जुड़े हैं वो भी नफरत प्रेमी है। इतना ज्यादा तुम उससे जुड़े हुए हो कि यार तेरे से तो भाई नफरत 24 घंटे दिन रात करनी है। तेरा तो जिक्र क्या आ जाए भाई, मेरे तो आग लग जाती है तन बदन में, मेरा तो खाना हराम हो जाता है तेरी बात आते ही, मेरे तो रात की नींद इसलिए परेशान हो गई क्योंकि मैं तेरे लिए चिंतित हूं। आप जुड़े हुए हैं कौन से रिश्ते से? क्या आप मित्रता से जुड़े हैं, या मोह से जुड़े हैं, क्लेश से जुड़े हैं, चिंता से जुड़े हैं? आप जुड़े किससे? और वही आपकी ऊर्जा अप एंड डाउन है। ये नाभि है, इस नाभि पे भोजन जाने के पश्चात हमारा दिमाग चलता है, फिर हमारा शरीर चलता है। अगर भोजन, या नाभि है, नाभि के नीचे भोजन ना पचे, अपच हो, तो आपके शरीर में जान न रहेगी और सारा भोजन मल मूत्र के तौर पे नीचे से निकल जाएगा। अपचा भोजन, दस्त लग जाते हैं लोगों को, इन्फेक्शन हो जाते हैं यूरिनरी, पैरों में जान नहीं रहती, क्योंकि आपने शक्ति ऊर्जा बढ़ाई नहीं, आपकी शक्ति ऊर्जा घट गई। आपका फैसला है, आपको शक्ति अपनी ऊर्जा बढ़ानी है कि घटानी। घटानी है तो नीचे घुमाओ, रोते रहो, पिटते रहो, कोसते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, नफरत करो,
ईर्ष्या करो, चिंता करो। और यदि आपने ये हम चल पड़े, कहते हैं ऊपर वाले पे छोड़ दिया, मैंने ऊपर के फ्लोर पे चल पड़े, ये ऊपर चले, ये ऊपर वाला आ जाएगा, यहीं से ऑपरेट करते हैं हम। ये ऊपर वाले पे छोड़ दिया, आज छोड़ना, देखा जाए यार करेंगे, ऊपर से अपने आप मैसेज आता है, कुछ रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, जुगाड़ कर देता है वो, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर वाले से मित्रता की है। तेरे पे छोड़ दिया यार, दोस्त पे छोड़ देते हैं ना, कृष्ण पे छोड़ दिया ना। जी, हम जैसे सुनते हैं आपसे प्रवचन सुने या कुछ और नहीं सुना, तो बहुत इस पर वो करते हैं कि हाँ हमें अमल में कैसे लाएं। अमल में वो नहीं आ पाता है। हम दूसरे के द्वारा जो है वो उसने गुस्सा किया, हम तुरंत जो है गिरवे होकर उसको उस पर रिप्लाई दे देते हैं, या उसके द्वारा हम गवर्न हो जाते हैं, हमारा मन या हमारा मस्तिष्क उसके द्वारा गवर्न हो जाता है। हम उसको अमल में कैसे लाएं कि हम ये जो बातें सुनते हैं इसको हम जो है दिमाग में रखें और उसको गजब की बात है कि हम अपने जीवन में सुनते हैं, 1-2 घंटा सुना समझा, और जब यहाँ से निकल लेते हैं तो बाद में अमल में आता ही नहीं यार, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। सिर्फ पता चलता है। हाँ, ये पता चलता है, बड़ी मजा, ये भी होता है, ये बाद में पता चलता है जो हमने कर लिया, फिर लगता है ये भी होता है। मतलब ये क्लिक करना चाहिए कि छोड़ दो इस टाइम पे ऊपर वाले पे। पर उसको इतने सालों में भी नहीं कर पाए। हाँ, साल में नहीं कर पाते कई लोग, शायद मुश्किल से 2-4% करा हो। चलो इतनी भी उपलब्धि है, उम्मीद है आगे 2-4% भी उपलब्धि ही है, तो हम देर से रियलाइज करते हैं। अब मजे की बात क्या है कि हमें बहुत कुछ समझ आता है, 2 घंटे की क्लास, उसके बाद समझ नहीं आता, क्योंकि हमने अपने जीवन में कोई मित्र नहीं बनाया। अब इसका क्या सिर पैर है यार। आपके पास यदि कोई मित्र है, यदि इसलिए भाई समाज है इतना बड़ा, मास कॉन्शियसनेस चमको, बहुत बड़ी मास कॉन्शियसनेस है। इसका काम क्या है? इसका काम है मुन्ना प्लस मुन्ना प्लस मुन्ना, बहुत सारे मुन्ना इस चमको, यानी सब लोग, दुनिया ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हमें जब लगता है ऐसे होना चाहिए, यानी कि हमारे उसूल है, और सारे उसूल मुन्ना के। मुन्ना कहता नहीं मैं ही पकड़ के रखूं, फ्रीडम नाम की चीज गई ऐसी की तैसी में। फ्रीडम कहाँ है? पैरों में बेड़ियां। तो मुन्ना कहता है सबका मिलके चमको, कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो दुनिया में गांठ बांध लो, आप जैसे वाले हैं, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो कहेगा भैया तो आप तो गलत है ना, देखो है आप ना गलत ही हो। अच्छा, 15 लोग कम से कम, या 10 हो सकता है 20 ऐसे जरूर होंगे लाइफ में जो आपके जीवन में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो मामा जी हैं, भोपाल वाले चाचा जी हैं, वो मम्मी जी हैं, चाचा भतीजा है, कोई और है, पड़ोसी है, हो सकता है वो दूर के कोई अंकल हो सकता है कोई सहेली हो बचपन की, वो कनाडा बसी हो। उनकी वजह से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको दिखावा भी करना है आपने, उनकी नजरों में गिरूं ना, ये भी ड्रामा करना है, उनको वो मेरी इज्जत करें, और इस चक्कर में आप सारी दुनिया के साथ भटकते रहते हो कि मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं। इज्जत चाहिए सबको, सबका दिमाग खराब हो रखा है, इज्जत चाहिए। क्यों? अपनी इज्जत नहीं करते हम। अब ऐसे 10-15 लोगों के साथ आप इंप्रेशन जमाने में पूरा जन्म लगाते हो। ऐसे में कोई एक दोस्त मिलता है, सहेली मिलती है, जिसके पास आप जाते हो ना और मन से नंगे हो जाते हो। भाई ये है सबसे पहला गुण उस दोस्त का, वो ना आपको शर्मिंदा नहीं महसूस होने देता। शर्मिंदगी है ही नहीं, उसे आप कुछ भी बोल सकते हो कि यार मैंने ना भाई वो पापा के ना गोदाम की चाबी की कॉपी बनवा ली भाई, रात को यार मैंने ना थोड़े से यार नोट निकाल लिए। दोस्त कहता है क्या यार तो साले तू भी कमाल करता है, अबे मरेगा तो दे ही देगा बाप तुझे, अभी करना है। हाँ यार मुझे करना नहीं था, चल अब दफा कर, अब बताइए मत पापा को। सिर्फ दोस्त मित्र की ये राय होगी कि बताइए मत पापा को। पापा को भी दिल नहीं दुखने देना चाहिए क्योंकि तेरे पापा है, और ना ये होना चाहिए तेरा दिल दुखे, हो गई गलती, जाना माफ किया, क्षमादान। आपको मास कॉन्शियसनेस के समाज में 1-2 ऐसे मित्र चाहिए जो आपको क्षमादान दे दें, तो आप कहोगे यार ये समझ सकता है, आप तड़पोगे उससे मिलने को हमेशा। जहां कोई वजन आप में आया नहीं, आप भाग के जाओगे, 7 बज गए मैं जा रहा हूं दोस्तों के पास, और पत्नी यही रोती रहती है, मुंह तुम्हारे दोस्त कुत्ते, नफरत है मुझे इनसे, क्यों चले जाते हो इनके पास, क्या देते हैं ये? अरे वो तुझे खुलने देते हैं। तुझे कैसे बताऊं, मैं उनको कुछ भी कह सकता हूं, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देते, तो मुझे शर्मिंदगी देती है। पति भी पत्नी को शर्मिंदगी देता है। सास कहती है, भागी रहती है जब देखो मां के यहाँ, अपनी बहन से मिलती रहती है, आई मरी तेरी सहेलियां, क्योंकि मम्मी जी मैं वहां खुल सकती हूँ। बहुएं कहती है, हाँ आपकी मम्मी को तो घूमने का काम है और कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी को स्वतंत्रता बाहर मिलती है।
तो आपके उस दोस्त के कारण आपके जीवन में ऑक्सीजन रहती है। उनके साथ आप मस्ती मारने जाते हैं, मस्ती नहीं मारने देते। समाज मस्ती नहीं मारने देता। समाज, भाई बहन, पापा जी, मम्मी जी, पति पत्नी मस्ती नहीं मारने देते। मित्र कौन है जो कहता है मस्त रहना यार, जैसा है बढ़िया। आपको जिस सहेली से मिलने पर मेकअप का स्यापा ना हो, शर्मो शर्मी का लफड़ा ना हो, वो सहेली सच्ची सहेली है। आपको जिस दोस्त के पास जाते टाइम ये ना हो कि फटी बनियान पहन के चले गए, बटन ऊपर नीचे लगे हुए हैं, और वो बकवास करेगा, मजाक उड़ाएगा, लेकिन कहेगा अबे आना बैठना यार, ऊपर उठे हो आप, नाभि पे पहुंचे हो आप, नीचे से ऊपर उठे हो, वो मित्र है। और वो मित्र आपके जीवन में ऑक्सीजन है। छोड़ना मत, घर छोड़ देना, बाहर छोड़ देना, ये रिश्ता मत छोड़ना, क्योंकि ये रिश्ता आपको नाभि पे रखता है। वो पति पत्नी पूरे जीवन सुखी रहते हैं अगर वो मित्र हो। पति पत्नी मित्र हैं तो पति बाहर जाएगा ही नहीं फालतू। वो लड़की अगर ये कहती है कि ये रातों को डिस्को में नहीं जाते, पार्टी नहीं करते, अरे तूने कमा लिया, पति कमा लिया, दोस्त है तेरा, इसीलिए दोस्त है। और नहीं तो कहती है बस शाम हो गई, इनको तो बाहर जाना है, पूछो नहीं, हानि तो। पति तंग करते हैं बीवियों को, पैसे चुरा लेती है पति के, अब बड़ा गुनाह है, उसके अलग दोष हैं, लेकिन क्या करे बेचारे। दोस्तों में कभी सवाल देखा आपने? दोस्त क्या करते हैं? बिल, अबे मैं दूंगा, साले तू देगा आज। खुलापन, वो मस्ती पति पत्नी का। तो हिसाब दे, तेरे को 3000 दिए थे, एक 2000 का भी था उसमें लाश, उसका क्या किया? क्यों हिसाब मांग रहे हो यार? आपके पास जिस व्यक्ति से हिसाब किताब नहीं है वहां मित्रता है। वो मित्र है या नहीं, आप में मित्रता का गुण ऑन हो गया। आप में मित्रता का गुण ऑन हो गया, आप नाभि पर स्थापित हो गए। आपकी नाभि पर मंगल है, हनुमान एक देवता है, इसकी कृपा के कारण से आपके पता नहीं काम कैसे हो जाएंगे, कहां से कौन सी जगह से आपको युद्ध के लिए लोग मिल जाएंगे। जीवन है, युद्ध क्षेत्र है, और आपको सब मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भीख मांग रहे हैं, प्यार, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं भीख मांगता हूं, अपने बच्चों से भीख मांगते हैं कई बार। कमाल की बात है, पूरा जन्म बीत जाता है और हम बड़े उम्र के होके समझदार कहते हैं खुद को। यह एक सत्य बात है कि हम अपने जीवन में अपने ही घर के रिश्तों को समझ ही नहीं पाते। अपने भाई, बच्चे, पत्नी, पति, किसी को हम सच में नहीं समझ पाते। छोटा बेबी बचपन में माता पिता से चिपक के रहता है, क्योंकि माँ बाप शिकायत ही नहीं करते, प्रेम ही प्रेम करते हैं 24 घंटे 12 महीने प्रेम। उस प्रेम में पिट्टी भी हो जाती है, कुट्टी भी हो जाती है, फिर अब्बा भी हो जाती है। बच्चा तड़पता है, यार ये मित्र है मेरे माता पिता। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो माँ बाप कहते हैं हेलो, किधर किधर, उधर किधर, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे। बच्चा धीरे धीरे, कच्चा तो उनको दे देता है क्योंकि वो इंसान का बच्चा है, पूरी अकल है उसे। गधे का बच्चा तो है नहीं कि कहीं भी हाँक के ले जाओ, इंसान का बच्चा अकल पूरी। वो झूठ सच, ड्रामा, पढ़ाई, ट्यूशन, कुछ भी बोल के वो अपना काम पूरा हल कर लेता है, क्योंकि माता पिता कहते हैं समाज 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 समाज। वो कहते हैं पिताजी मैं समाज सेवा के लिए जाऊं, और अपनी मस्ती मारते हैं। तो माता पिता मित्र नहीं रहते, और वही बच्चा जो माँ बाप के पास ही आता था, वो माँ बाप के पास बैठने को मना करता है। कई पेरेंट्स आके कहते हैं हमारे पास बैठता ही नहीं बच्चा हमारा, हमारे पास कभी नहीं आके हालचाल पूछता। तुम उसके मित्र हो ही नहीं, तुम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, तुम सत्ता चेक करते हो कि मेरी चलेगी अभी भी, तेरी नहीं चलेगी। बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि पिता पिता ना रहे, माँ माँ ना रहे, वो मित्र बन जाएं। माता और पिता रहो, जिस प्रकार पति और पत्नी बन जाते एक प्रेमी प्रेमिका, क्योंकि पहले वो मित्र होते हैं, इसलिए एक दूसरे का बुरा मानते नहीं, शिकायत कोई होती ही नहीं, कमी बेसी कोई दिखती ही नहीं। दोस्ती में कहाँ कमी, मित्रता में कहाँ, फिर बन गए पति पत्नी। अब कमियां ही दिखती हैं, इसलिए पत्नी पति को अवॉइड करती है, पति पत्नी को कहते 10 बज के कब मरेगा ये बाहर जाके, जाता क्यों नहीं घर से। मित्रता समाप्त हो गई, ये शब्द को पकड़ के चलिए। एक दूसरे पे हुकूमत चलाते हैं कह रहे हैं आप, और वो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि आप मित्र पर हुकूमत नहीं चलाते। राम जी ने हनुमान जी को ये नहीं कहा हेलो आज ये काम करना, अपने आप पता है यार,
मित्र को रात को फोन किया, वो खुद पैसे और हथियार लेके आ गया। आपको बोलना नहीं पड़ेगा आपकी पत्नी को, या पत्नी को पति को नहीं बोलना पड़ेगा। यदि पति पत्नी में मित्रता है, वो फोन करती है दिन में उसे, चाहे वो बड़ा अफसर है। हेलो सुनो टमाटर महंगे हो गए। क्या बात कर रही है, मैं मीटिंग में लगाऊंगा, 2000 करोड़ की डीलिंग की बात हो रही थी, टमाटर का झंझट फंसा हुआ है, मंगा लेना। अरे नहीं, कैसे मंगा लूं, 200 रुपए हो गए। या तू पागल है क्या, बेकार बात है, 2000 का तो पेट्रोल फूक देते हैं रोज हम, तू 200 के टमाटर। अरे सुनो तो सही, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वो किससे करे, पति कहता दफा हो, तो अब अपनी काम वाली से करती है, वो उसमें दोस्ती ढूंढ लेती है। काम वाली दोस्त बन नहीं सकती, वो एक तरफा रिश्ता है। अब पति से यदि मित्रता है तो कहेगा आए आए तेरे लाल लाल गाल जैसे टमाटर 200 के क्या 2000 के होने चाहिए। ये एक मजाक मस्ती, शादी से पहले लड़का लड़की यही करते हैं, ऐसी ही बकवास करते हैं बेसिर पैर, और तभी तो कहते हैं हाँ तुमने मीठी मीठी बातें करके फंसा लिया। अरे तो बाद में क्यों नहीं मीठी मीठी बातें करता, क्योंकि मित्रता समाप्त। दोस्त नहीं दोस्त से बातें करते, एक दूसरे से दोस्त भी तो यही बकवास बातें करते हैं। कहां से चुरा के लाया बे टी शर्ट, तो ये अरे मेरे को दे दियो। और क्या होता है, क्योंकि ये प्रेम, ये मित्रता का प्रेम बहुत अजीब है। ये गुरु के साथ भी हो सकता है, बहन के साथ हो सकता है, पति के साथ, बच्चे के साथ। ये मित्रता यदि रिश्ते में इन्वॉल्व है तो आपके उस रिश्ते में जगमगाहट है। टोक रहे हैं, लड़ रहे हैं, सारे टाइम डांट रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं। मित्रता की खातिर मनुष्य सब कुछ करता है। हम लोग अमल में नहीं ला पाते। हाँ तो मित्रवत नहीं है आपका प्रेम ना। नहीं, कहीं भी मतलब किसी से भी आपने बात करी तो ऐसा नहीं होता कि उसको, जैसे हमें जो गुस्सा आता है या आता है, इसको हम ना करें गुस्सा, इसको अमल में नहीं, आप इसको अमल में नहीं ला पा रहे, क्रोध कर लेते हो, टेंशन करते हो, क्योंकि मित्र नहीं है। आपका मित्र कौन बनना चाहिए, अभी सेट करेंगे, अमल में अपने आप आएगा। आपका मित्र नहीं है, आपका भाई मित्र हो आपका, तो आपके जीवन के अंदर संयम शांति आएगी, आप उसकी खातिर सब करेंगे। मैंने शब्द इसलिए बोला ये अपना, कि बच्चे कहते बिगड़ जाएंगे, फिर तो रात लेट जाने दोगे, आने दोगे। अच्छा जी आपका तो एक्सेप्शन था, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो भाई, अपना एक्सेप्शन था तो एक्सेप्शन ही सही, एक्सेप्शन है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपके जीवन में यदि आपने इतना प्रेम वाला, मित्रता वाला वो प्रेम दिया है बच्चे को, तो वो आपको नाराज होने से डरेगा। छोटा बेबी चिपट चिपट के पास आता है यदि देख ले कि पापा नाराज है, मम्मी नाराज है, और नाराज में बोलता कुछ नहीं वो। तो यहाँ पे तो मित्रता दोनों तरफ से है। अगर मदर ने नहीं आपको वो शो किया, पर आपको भी तो ये फील हुआ ना कि मेरी माँ दुखी हुई। हाँ मेरी माँ दुखी हुई है, मुझे फील हुआ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी माँ ने हमें कभी डांटा ही नहीं, वो प्रेम ही करती रही। ऐसा हो सकता कभी मैं बदतमीज ना रहा हूं, नालायक ना रहा हूं, मूर्खता ना की हो, खूब की। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। मित्रता में आपके धरती पे पैदा होने के बाद प्रथम मित्र माँ होता है, वो अनकंडीशनल लव करती है कि बेटा मैंने प्यार ही करते रहना है। माँ नाराज होती है, कितनी देर होती है आपने कभी, आप तो माँ स्वयं है, कितनी देर नाराज होती है। आप बहुत नाराज हुए होंगे अपने बेटे से, बेटी से, फिर भी लगे रहे होंगे। अगर आपके बच्चों से पूछा जाए, मैं बहुत बच्चों से पूछता हूँ, बेटा ये पापा मम्मी बहुत गंदे हैं तुम्हारे, बहुत डांटते हैं, शिकायत करते हैं, मुझे बदल दूं बेटा, नए, यहाँ काफी लोग आते हैं, बेटा नए पापा मम्मी ले लो। नहीं यही ठीक, प्रेम है। लड़ाई भी है, वो भी एक रिश्ता है, झगड़ा है वो भी एक रिश्ता है, लेकिन प्रेम है, क्योंकि वो माँ नहीं मिलती। पापा से कलेश हो जाता है, पापा से नफरत भी हो जाती है, नफरत का रिश्ता भी। माँ से तो अजीब समझ नहीं आता ये माँ क्या चीज है। और वो माँ के साथ इसलिए क्योंकि माँ ने अनकंडीशनल लव किया है। बच्चे याद करते हैं मैंने माँ का बहुत खून पिया है, इसे दुख नहीं दूंगा। ये बाप तो साला पूछो मत कैसा है, लेकिन मेरी माँ का पति है यार, मैं इसे कुछ नहीं कह सकता, मेरी माँ दुखी होगी। बाप से भले प्यार नहीं है, लेकिन माँ को नहीं दुखी कर सकता, इसलिए ठीक है यार बड़ा होगा इसको भी पाल लूंगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे, क्योंकि अनकंडीशनल लव है। वो अनकंडीशनल लव यदि आप किसी से बना सकते हैं, वो स्वयं आपसे प्रेम करेगा। आप टोकते ही रहोगे, झगड़ते ही रहोगे, बहस ही करते रहोगे, शिकायतें ही करते रहोगे, क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना जीवन है। एक बेबी के बच्चे के बड़े होने के बाद, जन्म होने के बाद, उसके अपने प्रारब्ध, उसके अपने भाग्य के द्वारा उसने जीवन हो सकता है ऐसा जीना हो जो आपके संस्कार में है ही नहीं। हो सकता है आपके संस्कार में ना हो कि एक बहुत वेद पाठी ब्राह्मण के घर मस्ती मारने वाला अय्याश बेटा पैदा हो गया। अब संस्कार भी नहीं दिए, कहां से हो गया। हमारी जो आदतें होती हैं वो सारी ना हमारी पूर्व जन्म से चलती है। ऐसा होता है कि
बड़े ऐसे घर जिनमें वैष्णव प्रवृत्ति है, वहां एक मांस खाने वाला बच्चा हो गया दारू पीने वाला। कहां से हो गया यार? ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो कभी कभी आपके अपने ही प्रेम करने वाले, अपने ही रिश्तेदार, ऐसा कोई अजीब सा व्यक्ति मिल जाएगा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होगा। आप कहेंगे ये ऐसा क्यों? वो पूर्व जन्म के कारण है। पूर्व जन्म के कारण से हमारे भोजन की प्रेफरेंसेस, हमारे रहने सहने की प्रेफरेंसेस होती है। ऐसा क्यों है? क्यों क्यों ढूंढने से कुछ नहीं। माँ बाप कहते हैं हमने तो बच्चे को ऐसा नहीं सिखाया। अरे वो रेडीमेड सीख के आया है। पूर्व जन्म के संस्कार से एक गरीब किसान के घर जो अनपढ़ है, बिथोवन जैसा म्यूजिशियन पैदा हो गया। किसने सिखाया? तानसेन का बाप तानसेन नहीं था। अंबानी, जो बड़ा वाला अंबानी धीरू भाई है, उसका पापा अरबपति करोड़पति नहीं था। तो ये नसीब है। अचानक से ही कुछ एक कहानी। अमिताभ बच्चन के पापा नहीं एक्टिंग करते थे। ये नसीब हम सबके, अपने बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों का अपना अपना नसीब है। वो अपने अपने रास्ते चले। राम के 3 बाकी भाई राम नहीं थे, इसलिए हम अपना लड़ते हैं पत्नी से, बच्चों से। हम उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें कहते हैं ये गंदी बात, अच्छी बात। हमें गंदी अच्छी क्यों लगी? क्योंकि हम संस्कारों में बंधे हुए। चमको, दुनिया क्या कहेगी। मित्र अकेला ऐसा होता है जो कहता है बाढ़ में गई दुनिया, तू ही मेरी दुनिया है। आज ये हम बड़े बड़े भगवानों का नाम लेते हैं, परमात्मा का। हे भगवान कृपा कर। यार किसी किसी पे बहुत कर देता है, किसी पे करता नहीं। यानी कि जिस पट्टे की भगवान सुन रहा है उसने भगवान से दोस्ती कर रखी है। मित्रता में वन वे ट्रैफिक होता है या टू वे ट्रैफिक होता है? मित्रता में 1 वे ट्रैफिक है कि 2 वे ट्रैफिक है? मित्रता में दोनों वे का ट्रैफिक दोनों ही चलाते हैं। सर, पर इतिहास में कई ऐसे किस्से मिले हैं कि किसी एक राजा ने बड़े अच्छे तरीके से मित्रता निभाई है, लेकिन सामने से उसको बदले वाला या राजपाट। ये बड़ी प्यारी बात इतिहास में ऐसा मिला है कि किसी राजा ने मित्रता निभाई, पर सामने से बदले में क्या मिला? धोखा, शायद मौत। तो ये देख के चलो वो राजा ने मित्रता निभाई या मूर्खता निभाई। आपको मित्रता को जांचना है, भांपना है। आपने ऐसी स्थिति तो नहीं कर डाली कि अपना जीवन दूसरे को सौंप डाला। मित्र कोई मजाक नहीं, आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ये नाभि केंद्र का खेल है। आप हो सकता है खुद ही बेवकूफ बन रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती दूसरे का अच्छा करना चाहते। तो अब आपने क्या किया? भगवान से दोस्ती कर रखी है। तो यार वो आप पे मेहरबान है, गधे पे मेहरबान है यार। और मेहनत कर करके जेन्युइन लोग मर रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान से नाराज हो गए, भगवान से शिकायत कर रहे हैं। भगवान दोस्ती छोड़ देगा? भगवान पहला मित्र है संसार में। परमात्मा श्वास दे रहा है, जीवन चलाता है। वो ऐसा मित्र है, परम पिता। वो आपका सारा टेक केयर करेगा, लेकिन आप पे मेहरबान नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी शिकायत करते रहते हो। क्या है, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, वैसा होना चाहिए, कैसा नहीं किया तूने, वैसा नहीं किया, तू मुझे सुख नहीं देता, तूने कमीनों को दे दिया। यार वो मेरे मित्र है। मम्मी कहती है बेटा वो गंदा लड़का है। मम्मी वो मेरा दोस्त है। अरे मरा तेरा दोस्त है, इतना गंदा बदतमीज। मम्मी अच्छा लगता है उसके साथ, वो मुझे खुलने देता है। आपकी दोस्ती, अब भगवान से आप दोस्ती कर लेते। उन्होंने बोला 2 वे ट्रैफिक नहीं, कई बार भगवान फिर भी लगा हुआ है, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन हम पिटेंगे बाद में। अब भगवान क्या हम पे कृपा ना कर डालेगा यदि उससे मित्रता है? दोस्त कृपा करता है ना, अनकंडीशनल लव करती है माँ, आपके साथ प्रेम करती है। माएं थोड़ी बद्दुआएं देती फिरती हैं, हम भगवान को बद्दुआ देते हैं। ऐसी की तैसी तेरी, साले तूने कुछ नहीं किया, तेरे को कीड़े पीड़े थोड़े छोटे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कीड़े भी उसी के बनाए हुए हैं। लोग गालियां बकते हैं भगवान को। अब भगवान को गाली बकने का क्या तरीका है? आपने पत्थर की मूर्ति को गाली बकी, उससे कोई फर्क नहीं है। भगवान को इतना छोटा सा नहीं है कि उसकी पत्थर की मूर्ति गाली। हम जीवन जो भगवान चला रहा है, जिसने दिया है, उसे कोसते हैं। कोई दोस्त नहीं मिले, पैसा नहीं दिया टाइम से, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान कहता है कोई नहीं बेटा, जो तेरे पे कृपा होनी थी वो, सांस तो तेरी चलाता रहूंगा, प्रारब्ध भोग ले, बाकी बाढ़ में जा। हम कृपा नहीं लेते उससे। कृपा नाम से एक अलग क्लास की है हमने। परमात्मा की कृपा है, बड़ी सुंदर क्लास कराई, खुद ही नंबर दे रहा हूं खुद को, सेल्फ इंप्रेस्ड। उस कृपा को लेने को लोग तड़पते हैं। और जो लोग भगवान को कोसते ही नहीं, जीवन को कोसते ही नहीं, भला बुरा बोलते नहीं, कहते आने दे। नानक ने कहा सब तेरा। यार साधारण से नानक को गुरु नानक बना डाला।
क्या देता है वो, क्या दोस्ती है उसकी, उससे मित्रता नहीं करते हम। परमात्मा ने क्या किया, उस पर एक संदेह नहीं, अर्जुन को एक संदेह नहीं हुआ कि कृष्ण तू अभिमन्यु को मरवा रहा है, तू घटोत्कच को मरवा देगा। एक धेले का संदेह नहीं कि अश्वत्थामा का चला हुआ तीर मेरे पोते को मार देगा, परीक्षित को। एक धेले का संदेह नहीं। आपके जीवन पे आप जब संदेह करते हैं, जब जब आप उसे कोसते हैं, जब जब शिकायत करते हैं, जब जब शक करते हैं, जब जब भला बुरा बोलते हैं, उससे औरा टूट जाती है। इसलिए गुरु चाहिए। आपका धागा टूट गया, आपकी पतंग कट गई, आप जीवन को कभी नहीं कोसेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। आपने शिकायत करी, दोस्ती छूट गई। और परमात्मा क्या नहीं कर सकता, कैसे मेहरबान है वो। शिकायत ही नहीं करनी ना, नहीं चोट तो लगती, वो तो मुन्ना है, चोट तो लगती है, कष्ट तो होता, वो तो मुन्ना है, भीख मांगता रहेगा, लेता रहेगा, देता। और आप अगर उससे दोस्ती करके बैठोगे तो मुन्ना ना हाथ जोड़ के कहेगा जी जी मालिक जी हुजूर। जो काम करने वाला दरबान आपका पान चबा रहा है, इधर उधर थूक रहा है और लेटा हुआ है, अगर उसे पता हो राजा साहब आ रहे हैं, तन के ना खड़ा हो जाएगा कुल्ला करके, सारी सेवा करेगा, पांव दबाएगा। जो परमात्मा से जुड़ा है, यानी कि मंदिर घंटी बजाने की बात नहीं हो रही, चर्च जाने की बात नहीं, जो जीवन को कोसता नहीं, उसकी नाभि उसे क्या नहीं देती। आपको कौन जिंदा रखे बैठा है? आपकी नाभि। नाभि ठीक है, सब ठीक है। अगर आप शिकायत करते हैं, कैसी भी शिकायत करते हैं, आपकी नाभि खराब होगी, आपका पेट खराब होगा, होगा ही होगा। हम पेट की बहुत ही बात करते हैं, क्योंकि यहीं से जीवन है। आपकी सांस उखड़ेगी ही उखड़ेगी। आपके हार्ट में, बुरा मानते रहते हैं, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल होएगा ही होएगा। उदास रहते हैं, आपके फेफड़े बोल जाएंगे। क्रोध में रहते हैं, लिवर गया। ये ऊर्जा के धक्के हैं जो परमात्मा से कॉस्मोस ऑरा जुड़ी है, उस ऑरा के छिलके निकाल देते हैं हम शिकायत कर करके। आपको शिकायत करने का मतलब आप नीचे हो। उदास हूं मैं, शिकायत है, मेरे साथ उसने बुरा किया। अरे तेरे साथ 1,00,000 काम अच्छे हुए हैं, 2-4 बुरे तू पागल हुए जा रहा है। कितना दिया भगवान ने? 5 पेटी फंस गई मेरी, 5 पेटी। अरे 500 पेटियां तेरे को अलग दे दी भगवान ने, वो 5 पेटी के स्यापे में फंसा है। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं हाय पॉटी हो गई, कुछ चला गया। अरे वो मलमूत्र है, वो जाएगा। कुछ पैसा भी मलमूत्र की तरह है, वो जाएगा, जाने दो। कुछ रिश्तों के अंदर भावनाएं भी मलमूत्र की तरह है। आपकी बहुत सी बात दूसरे लोग मानेंगे नहीं, आप मित्रता छोड़ देते हो। परमात्मा भी सब कुछ नहीं देता। महेंद्र सिंह धोनी को 19 साल की उम्र से क्रिकेटर बनना था, किस्मत ने पीटा, पीट पाट के पहले उस पट्टे को फेंका फुटबॉल में, फिर उसे टीटी की नौकरी कराई। दिल ना फट गया होगा उसका? नहीं। दुनिया में कैप्टन कूल के नाम से मशहूर है। कैसा कैप्टन कूल है? 6 साल कॉस्मोस ने उसे पीट पीट के इतना कूल बना दिया कि जब 25 बड़ी उम्र होती है, 16 में आया था सचिन तेंदुलकर, जब 25 की एज में वो क्रिकेटर बना तो कूल हो चुका था। 6 साल से पिट रहा है दिमाग, और ये सब चलता ही होता है, इट्स ओके। शांत। शांत कौन है? धैर्यवान। धैर्य पे क्लास होनी बहुत आवश्यक है हमारी। इतना धैर्यवान कि वो बंदा कैप्टन कूल के नाम से मशहूर हो गया। वो सिर्फ अपने कूल एटीट्यूड से परमात्मा से जुड़ा रहा, उसने शिकायत ही नहीं करी। परमात्मा मित्र है उसका। महेंद्र सिंह धोनी नीचे जमीन से उठ के आया, परमात्मा मित्र है उसका, क्योंकि उसने उससे शिकायत ही नहीं की। तेंदुलकर के पिताजी मर गए जिस दिन, उस दिन उसने सेंचुरी मारी। परमात्मा मित्र है उसका। आपको कॉस्मोस से मित्रता नहीं आती। शादी नहीं होती लड़के लड़कियों की, हाय हाय इसके पापा ऐसे हैं, उसके घर में सोफा इतना गंदा। अबे तुम्हारी शादी खाकों की सारी शिकायतें खत्म नहीं होती। कमाल की बात है। एक लड़की ने मुझसे पूछा शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं भैया? मैंने कहा कुछ नहीं करना, शादी कर। बोले ये क्या जवाब हुआ? बोले लड़का ऐसा होगा वैसा। मैंने कहा बेटा शादी करने के बाद लड़का कहाँ रहेगा? पति होगा, वैसा ही होगा जैसा तू बनाएगी। हाँ ऐसे में सोचा ही नहीं। मैं कहा सोच ना, तू इतनी समझदार बन, तेरी खातिर पति सब कुछ करेगा, कुत्ते की तरह दुम मिलाएगा। तू बन सकती है इतनी समझदार? और वो समझदार मिल गया तो चिंता किस बात की? फिर तो वैसे ही अर्जुन को कृष्ण मिल गया तो रहा क्या? और नहीं तो तू तो अर्जुन बन। बड़ी गुत्थी है कृष्ण और अर्जुन की। मित्रता बना के रखो, आपका रिश्ता जीवन भर चलेगा। शिकायतें खत्म नहीं होती। परमात्मा से शिकायतें, मित्रता छूट गई, देना बंद कर देगा।
साले हमारी कर्म फूटे, हमें कर्जा होना था। नहीं, आपका धोनी बनाएगा ईश्वर, धैर्य रखो। कैसे रखे, मर जाएंगे? नहीं, मौत आएगी तभी मरोगे। हो सकता है अभी मर जाओ, हो सकता है अगले 70 साल ना मरो। ये टेंशन छोड़ दो, ये उसका डिपार्टमेंट है। आपको तो अपने मित्रता, बच्चे से मित्रता है आपकी, नहीं, उसे कोर्स रहे, गालियां बक रहे हैं, पति को बक रहे हैं, पत्नी को बक रहे हैं। आपने जिसको गाली बक दी, जिससे शिकायत करी, उसका सत्यानाश, और आप रोगे। भगवान से दोस्ती मत छोड़ो, सबसे बड़ी दोस्ती परमात्मा से। हाँ जी सर, ये फिजिकल बैरियर क्यों है कि फिजिकल फॉर्म में जब हमारा दोस्त है तो उससे गाली दे के कि ये करके देख गया है तो, और वो कर देता है, मगर हम यही जैसे अभी आपने बोला है कि उससे नहीं लड़ सकते, उसको ऊपर वाले को, भगवान को गाली नहीं दे सकते। ये फिर बैरियर का है जब मित्रता उनसे भी है, और उनको भी तो हम गाली दे के कह सकते हैं ना कि भाई ये करके दे, मेरे को नहीं पता, और भले भूल जाए। अपने दोस्त को हम गाली बक के भी हक से बोलते हैं तो वो काम करता है और वो बुरा नहीं मानता। भगवान को जब हम गाली बकते हैं तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम अगर हक से गाली बकेंगे ना, भगवान को पट्ठा बोल के जेब में रखेंगे तो भी करेगा। पूरा समझ आ गया कि डिटेल करनी पड़ेगी? मेहरबानी। आपको दोस्ती के तौर पे गाली बकनी नहीं आती? भगवान गालियों से फर्क पड़ता है क्या? उसे चंदन का हार चढ़ाओगे उसे फर्क? कैसी बात है? जरा जरा सी दारू वारू पीने से बुरा मानता है? वो परमात्मा है, उसी की बनाई हुई चीजें हैं। आप उससे भाई शिकायत करने को तो सबने करी कृष्ण से। कृष्ण ने क्या किया? शिशुपाल को भी 100 गाली का क्षमा दान दिया। यार वो तो परमात्मा तो हजारों बार क्षमा करेगा। हक है कि नहीं? माँ से कितना हक होता है? माँ से लड़ाई हुई, मुंह बना हुआ है, घर में लड़ाई होती है, आपकी लड़ाई होगी, आप पापा से मुंह बना लोगे, मम्मी से नहीं बनाओगे, मुंह बना के भी करोगे, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी शक्ति है मेरे जीवन की जिससे मैं नाराज हुआ हूं, मुझे पता है, इसे पता है, फिर भी इसे तो मैं हक से बोल सकता हूं। सोच के देखना, ये करते हो आप भी तो परमात्मा से कर लो गाली बकना प्रेम से जो मर्जी करो। वो मित्रता कहाँ है? आपको मित्रता के भाव को समझना पड़ेगा। इसकी कोई ये नहीं है कि ये पेन दिखा दिया तो मित्रता ऐसी होती है। ये हमारा हृदय जानता है, हमने मित्रता की है, हमारे मित्र रहे हैं, हम मित्रता कैसी करते हैं। तो सर वो आप भगवान से शिकायत कर रहे हो, आप अपने दोस्त से भी बुरा मान के शिकायत करो, वो भी दोस्ती तोड़ देगा। जैसे सर सौदागर पिक्चर में दिलीप कुमार और राजकुमार, मतलब ये दोस्त बहुत घनिष्ठ मित्र था, और ये कैसी मित्रता जो दुश्मनी में हो गई? हनुमान जी की, रामचंद्र जी की एक्सपेक्टेशन थी ना। दिलीप कुमार और राजकुमार की एक्सपेक्टेशन थी, जहां बीच में एक्सपेक्टेशन आ गई। द्रोणाचार्य और द्रुपद की भी थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद की थी। अब दोस्त ने कह दिया द्रोण मैं तेरे को आधा राज्य दूंगा, अब दे ना दे छोड़ दफा कर। उसने कहा नहीं देना पड़ेगा भैया, जिद हो गई। तो ये जिद नीचे होती है ना एक्सपेक्टेशन। अच्छा, जो आपने स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी कि यार तू 2 बजे आ जा, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी? हाँ, वो भी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिसको सामने वाले ने फुलफिल कर वो हक से बोला। अगर उसने नहीं की तो भी दोस्ती तोड़ेगा नहीं वो। अच्छा, तो ये वो ये समझेगा कि अगर वो दोस्त नहीं आ पाया रात को मांगे राम 2 बजे, कोई कारण होगा। यदि कृष्ण ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कोई कारण होगा। धोनी को 19 साल की उम्र में अगर उसने क्रिकेटर नहीं बनाया, कोई कारण होगा। आप संदेह कर ही नहीं सकते। आप शिकायतों में लग गए 6 साल से। धोनी ने शिकायत नहीं की होगी, ये गारंटी की बात है। 6 साल से युद्ध किया उसने, जीवन जिया, वो MS धोनी बन गया। आप शिकायत किस लिए कर रहे हो? दोस्ती खराब हो जाएगी। नाभि का केंद्र है, नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान होता है। इसको टेक्निकली बताऊं, जिसके लिए हमारे पास एक्चुअली रीडिंग हो चुकी है। c², लाइट की स्पीड से 2 गुना। c² मतलब 186 × 186 माइल्स पर सेकंड की स्पीड, मल्टीप्लाई करो तो 34.8 या 6 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से यहां से वेव जाता है, सिग्नल जाता है इमोशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहां से मैग्नेट जनरेट होता है। इस मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डेवलप होती है, EMP। आप जितनी एलियन मूवीज देखेंगे, मैट्रिक्स में भी यही है, EMP सिग्नल से वो एलियंस को मारता है। जो नियो है वो अर्जुन है, और मॉर्फियस जो है वो कृष्ण है मैट्रिक्स में। अब जो जीव आते हैं, मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी, जो मारने आते हैं सारे के सारे, मैट्रिक्स का मतलब होता है हिंदी में माया, मुन्ना का बनाया हुआ जाल, माया जाल। तो उसमें जब वो उसके कीड़े मारने आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बहुत सारे आते हैं, तो EMP सिग्नल फेंकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी गन है, उससे EMP सिग्नल फेंकेंगे। तो वो EMP होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। तो नियो जो है अर्जुन, उसको दिखाया वो क्या करता है, वो हाथ से यूं करता है। यानी कि दिखाने का तरीका सिंबॉलिक कि वो हृदय से CQ, C × C × C, C इज स्पीड ऑफ लाइट, ये 64.48 बनता है शायद।
क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जाती है, ब्रह्मांड में जाती है और हम सबकी जाती है। इसीलिए हम लाइफ के अंदर झगड़े, झंझट, कर्जे, परेशानी, देरी ये मंगाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, क्योंकि जो सिग्नल यहां से जनरेट हुआ वही यहां बनेगा। अगर हमने यहां से नफरत पैदा कर ली तो उसी का सिग्नल चला गया, क्लेश कर लिया, क्लेश चला गया। आपने यहां से सिग्नल भेजा C³ 3 बार स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई होती है, इतनी स्पीड से, उससे भी तेज, लाइट की स्पीड से तेज चलता दिमाग। मुन्ना की स्पीड कल्पना की शक्ति है, बस वो उसकी स्पीड को अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यहां से जाता है और वो बड़े से बड़ी समस्या, बाधा को रोक देता है। मैट्रिक्स में सीन है जिसमें बहुत सारे बंदे गोलियां चलाते हैं और कियानू रीव्स जो उसमें हीरो है, बीच में मैट्रिक्स घुस गया, आप बताना बुराई नहीं, वो गोल गोल घूम के सारी की सारी बुलेट्स को रोक देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब आपके पास आ रहे हैं तो स्वयं उसको रोक सकता है, सिर्फ विचार शक्ति से। आपने गाली बकी मुझे, मैंने क्या किया, मैंने मन से उसको रोक लिया, मैंने लेनी ही नहीं। ये उसका सिंबॉलिक मुद्दा है दिखाने का कि मैंने लेनी ही नहीं, दे दी आपने, दे दी। वो मुझे हर्ट करेगी ही नहीं, चोट लगेगी नहीं। बुद्ध के पास मुंह पे थूकने वाला अगले दिन फिर आया कि मुझे क्षमा कर दो। बोलो वो तो मैंने कर ही दिया, कल ही कर दिया, मैंने क्या किया तेरे, मैंने से लड़ाई नहीं की। विचार और भाव में फर्क है सर। विचार और भाव में फर्क है, ये बहुत गजब की बात है, ये हमें जानना चाहिए। विचार अपने आप आते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, मुन्ना का है। भाव हम जनरेट करते हैं, भाव हम जनरेट करते हैं और फील, महसूस उसके बाद होता है, होता बॉडी आ जाती है उसमें। हमें ये सब सिलेबस में जानना बहुत जरूरी है कि ये विचार आ रहा है कि भाव आ रहा है। आपने किसी लड़के को देखा, विवाह के लिए लड़की गई है, उसके मन में कोई विचार आएगा, अपने आप आएगा। वो मुंडा कहेगा पहले हेलो, पहले मेरी राय ले लो, मेरे हिसाब से लड़का जो है ये बहुत कंजूस है। अब बॉडी के अंदर भाव क्या आएगा, हाय सुंदर कितना है, बहुत प्यारा है यार, कितनी प्यारी बातें कर रहा है, चांद और तारे लाएगा मेरे लिए तोड़ के। आपके भाव दूसरे बन रहे हैं, लेकिन विचार आ रहा है साला बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। जो जीत गया उसका काम हो जाएगा। आप मुन्ना से जुड़े हैं तो मुन्ना विवाह नहीं होने देगा। आप शरीर से, आत्मा से जुड़े हैं, शरीर विवाह कर लेगा, वो वासना बन जाएगी। आप परमात्मा से जुड़े हैं तो किसी से मिलने की जरूरत नहीं, यूं हो जाएगा। ये जो मित्रता होती है स्वयं करता है, मित्रता ना भी करती है, वहीं से स्वयं का सारा क्षेत्र शुरू होता है। सेल्फ यहां रहता है, एक वर्ड है सेल्फ एस्टीम, ये यहां होती है सेल्फ एस्टीम, ना भी यहीं से शुरू होता है, सेल्फ का क्षेत्र है ये। जब आप नाभि से जुड़े हैं आपकी मित्रता कायम होगी। और नाभि की स्ट्रेंथ का और क्या फायदा है, इसके द्वारा जीवन में सफलता कहां और आती है, काम कैसे अपने आप परमात्मा करता है, ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। क्योंकि आपके मित्र होने के मात्र, कोई सा भी मित्र होने से आपकी नाभि एक्टिवेटेड रहती है। सद्दी को मंजे का जॉइंट मिल गया, पतंग उड़ गई, कटेगी ही नहीं।